बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं आशा करती हूँ। आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए जो वीडियो आने वाली है वो क्राफ्ट बेस है। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी होंगी, और अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके घर में वेस्ट मटेरियल होता ही है। आपकी मम्मी की किचन में, आपके पापा के पास, भाई या बहन के पास कुछ ना कुछ ऐसा सामान आपको मिल जाएगा जिससे आप एक नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो और अपने घर में उसको एक डेकोरेटिव पीस के रूप में रख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या सामान आप कलेक्ट कर सकते हो अपने घर से। तो देखिए बच्चों, ये सबके घर में होता है सिल्वर फॉइल, जो हम खाना लंच पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जब हमारे पास ख़त्म हो जाता है तो उसके नीचे से एक इस तरह की एक हमें ट्यूब मिल जाती है। ठीक है, ये आप ले लीजिए। उसके बाद में ग्लू सबके घर में होता है, इस तरह से ग्लू ले लीजिए आप। पुराने पड़े हुए रिबन ले सकते हैं, पुरानी कैंडल ले सकते हैं, ये भी हमारे काम आएगी। और इस तरह से आपके पास अगर कोई स्टोन मिरर्स पड़े हों वो ले लीजिए, नहीं तो आपकी जो मम्मी की घर में पुरानी बिंदियां बच जाती हैं, वो नहीं लगाती हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो इसमें। आपको कैंची चाहिए, एक तेज नाइफ चाहिए, अच्छी शार्प नाइफ आपको चाहिए होगी इसमें। और आपको कलर्स चाहिए। आपके पास जो भी घर में कलर अवेलेबल है आपके पास, आप वो ले सकते हैं। पोस्टर कलर्स हो सकते हैं, आपके पास फैब्रिक या एक्रेलिक कलर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और बच्चों, इस तरह से हमारे घर में खाली बॉक्स भी आते हैं, मिठाई के आते हैं, चॉकलेट्स के आते हैं, तो इस तरह से आप ले सकते हो। शादी के बेकार पड़े कार्ड ये ले सकते हो, और कोई भी हमारे पास जो बेकार शीट पड़ी होती है वो ले सकते हो आप। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले ये एक ट्यूब थी हमारे पास जो खाली, ये ले लेते हैं और उसमें हम मार्क कर लेते हैं। जितना बड़ा हिस्सा हमें चाहिए तो हम उतना मार्क कर लेते हैं। सपोज हमें इतना बड़ा हिस्सा चाहिए तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसको तेज धार वाली एक नाइफ से आपको काटना होगा। ये काम आप अपने मम्मी से, पापा से या किसी बड़े से कराइएगा, खुद मत कीजिएगा, नहीं तो हाथ वगैरह कटने का डर रहता है। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से हमारे पास में एक पीस आ जाएगा कटने के बाद में। अब हमें क्या करना है कि इस पीस को हमें कलर करना है। इस तरह से हम इसको पकड़ के इस पर कलर कर लेंगे। कलर आप अपनी इच्छा से कोई भी कर सकते हो, ये नहीं कि मैं वाइट कर दूँ तो आप भी वाइट ही करेंगे। जैसे पूरी ट्यूब पर कलर हो गया है। अब हम इसे सूखने के लिए एक साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम इस दिए पर भी कलर कर लेंगे। इस पर भी आप अपनी इच्छा से कोई भी कलर कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपका फेवरेट कलर हो आप उस पर सकते हो। नीचे का सरफेस नहीं दिखना चाहिए, इसे अच्छे से कवर करना है कलर से। अंदर भी कलर कर लेंगे। इस तरह से ये कलर हो। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने कलर किया था तो ये अब सूख चुका है। अब हमें इस पर और भी कलर करना है। आप तो बोल दो बात। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने इसको ऊपर भी कलर कर लिया है। अब इसको भी हम सूखने देंगे। अब हम इस पर भी कलर करेंगे। मैं बताती हूँ कैसे करना है। आप लोग इस पर लाइन से मार्क भी कर सकते हो, मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ। आप लोग
लाइन से उतने ही हिस्से को मार्क कर लेना, फिर कलर करना। देखिए बच्चों, ऊपर की साइड हो गया है। अब ऐसे ही हम इसमें नीचे के साइड भी कर लेंगे कलर। आप जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप कोई भी कलर जो भी आपके पास हो वो कर सकते हो। इस तरह से हमने कलर कर लिया है। इस पर भी, इसको भी सूखने के लिए रख देते हैं। अब बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके घर में अगर कोई भी इस तरह का बॉक्स पड़ा है मिठाई का, चॉकलेट्स का, या शादी के पुराने कार्ड पड़े हों, उनसे आप इस तरह से गोल पीस निकाल लीजिए। ठीक है। अगर आपके पास बॉक्स पतला है तो आप 2 इससे निकाल कर उसको इस तरह से बीच से आपको जोड़ना होगा, और अगर आपके पास मोटा गत्ता है तो आपको उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं इन 2 हिस्सों को आपस में ग्लू से चिपका लेती हूँ। ठीक है। देखिए, ये जुड़ गया है आपस में। अब हमें इस पर भी कलर करना है। हम इस पर भी अपनी इच्छा से कोई भी अपनी पसंद का कलर कर सकते हैं। जो भी आपके पास कलर अवेलेबल हैं, आप वही कलर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने इस पर भी कलर कर लिया है, और इसको भी हम सूखने के लिए साइड में रख देते हैं। देखिए बच्चों, हमारे ये अब सूख चुका है, दिया भी और ये भी। अब हम इसमें आगे का काम करेंगे। सबसे पहले हम दिया ले लेते हैं। दिए को अब हमें डेकोरेट करना है, तो हम उस पर किनारों पर, जहाँ पर हमने रेड कलर किया था, हम वहाँ पर ग्लू लगा लेंगे। और जो हमारे पास में इस तरह से छोटे छोटे से बीड्स हैं, हम ये इस पर चिपका देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने दिए के चारों तरफ ये इस तरह से स्टोन्स लगा लिए हैं। अब हम इस दिए को अपने जो हमने इस ट्यूब पर कलर किया था, इस पे ऊपर हम इसको ग्लू से चिपका देंगे इस तरह से। ठीक है। चिपकने के बाद ये कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है। अब हमने जो वो सर्कल कट किया था और उस पर कलर किया था, हम उसके ऊपर भी यहाँ पर चारों तरफ ग्लू से स्टोन चिपका लेंगे, जो हमने दिए के ऊपर चिपकाए थे। इसी तरह से हम इस पर भी ग्लू से चारों तरफ स्टोन लगा लेंगे। आपके पास बच्चों जो भी मटेरियल हो, ये नहीं कि आपको ये ही लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपके पास घर में बेकार रिबन पड़े हो तो आप उसके चारों तरफ रिबन भी लगा सकते हो। ठीक है। कोई फ्लावर्स अगर आपके पास बेकार पड़े हों पुराने, तो आप वो फ्लावर्स भी लगा सकते हो। ठीक है। इस तरह से चारों तरफ आपको इसमें स्टोन लगा लेने हैं। स्टोन लगने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब जो हमने जिस ट्यूब में से वो ये वाला पार्ट कट किया था, हम उसमें से एक छोटा हिस्सा और कट कर लेंगे निशान लगाकर। इतना बड़ा हिस्सा और कट कर लेंगे। ये आप किसी बड़े से कटवाइएगा, खुद मत काटिएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है काटने में। उस ट्यूब में से कटा हुआ हिस्सा आप इस वाले पार्ट के नीचे लगा देंगे, इस तरह से चिपका देंगे उसको, जिस तरह से उसका एक स्टैंड तैयार हो जाता है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, हमारे पास ये एक स्टैंड तैयार हो गया है, और ये अब हम इसको यहाँ पर रखकर मिडिल में ग्लू से चिपका देंगे। तो ग्लू लगा लेंगे हम, और इसको हम बिल्कुल मिडिल में ऐसे रखकर प्रेस कर देंगे, जिससे कि वो चिपक जाए अच्छे से।
देखिए बच्चों, ये तैयार हो गया है। देखिए बच्चों, हमारा ये बनके रेडी हो गया है। अब इसमें आप, अगर आपके पास कुछ इस तरह के फ्लावर्स हो तो आप साइड में यहाँ पर उसको चिपका सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह से आप हैंडमेड बनाकर फ्लावर चिपका सकते हैं। अगर आपको इस तरह के फ्लावर्स सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अलग अलग तरह से पेपर से फ्लावर बनाना भी सिखाऊंगी। तो बच्चों, आप इस तरह से अपने घर में ही दिवाली के लिए कैंडल या दिया डेकोरेट कर सकते हो, अपने हाथ से बना सकते हो। हमें बाजार से इसमें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा चीज हमें घर में ही अच्छे से मिल जाता है अगर हम ढूंढेंगे तो इस तरह से आप दिया या कैंडल घर में बना सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम जलाएंगे कैसे, तो घर में पड़ी हुई पुरानी कैंडल्स आप ढूंढ सकते हो और उसको आप गरम करके अपनी मम्मी की हेल्प से उसको गरम कर लीजिए, पिघला लीजिए और उसमें बीच में इस तरह से कॉटन का एक थ्रेड रख के आप उसको भर लीजिए और आप उसको अच्छे से जला सकते हैं। देखिए, बाजार में मिलने वाली मोमबत्ती में से हम ऊपर से छोटा सा पार्ट काट के इसमें ऐसे फिक्स कर सकते हैं उसको और आप आराम से उसको जला। देखिए बच्चों, इस तरह से आपकी ये होममेड कैंडल्स तैयार हो गई हैं। आप इन्हें घर में जब रंगोली बनाएं दिवाली पर तो उसके बीच में आप रख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी कैंडल्स बना सकते हो। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि हम घर में पड़े वेस्ट मटेरियल से किस तरह से कैंडल या दिया बना सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब बारी आती है रंगोली की, क्योंकि दिवाली पर हर एक के घर में रंगोली बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको घर में पड़े शीट्स पेपर से आपको रंगोली बनाना सिखाऊंगी। इसमें आपको सिर्फ कलरफुल शीट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके पास घर में इस तरह से अवेलेबल होंगी। कोई भी कलर की शीट्स आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाहर से खरीद कर लाना है। जो भी आपके पास पड़ी हो, इस तरह की शीट्स आपको चाहिए। कोई भी कलर की शीट्स आप ले सकते हो, जो भी आपके पास घर में बेकार पड़ी हो, ठीक है। ये सब शीट्स आप ले लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इनसे रंगोली बना सकते हैं पेपर को कट करके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर येलो कलर की शीट ली है। आपके पास जो भी शीट हो आप वो ले सकते हैं। हम इसमें किसी भी चीज को रख कर हम उसमें एक सर्कल निशान लगाकर एक सर्कल काट लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। आप कोई भी इस तरह से बॉल ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक राउंड एक सर्कल बन गया है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे इसमें से। बच्चों, कट करने से पहले ध्यान रखना है कि हमें, जैसे ही हमने सर्कल बनाया है, इसके अंदर हम एक और सर्कल इसी तरह से बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको भी हम पूरा करके, और इस तरह से हमारे पास एक ये रिंग आ जाएगी कट के, ठीक है। ये रिंग आ गई, इसको हम साइड में रख लेते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी ये पेपर का टुकड़ा है पिंक कलर का। मैं इसमें से एक छोटा सा राउंड कट कर लूंगी। इस तरह से हम एक कप ले लेंगे और उससे निशान लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पर छोटा सा सर्कल निकल कर आ गया है। अब हम इसको भी सीजर से कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारे पास ये सर्कल कट के आ गया छोटा सा। इसको भी हम साइड में रख लेंगे। उसी शीट में से आप इस तरह की छोटी छोटी सी
सर्कल्स काट कर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें काम आएंगी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सर्कल भी काट कर निकाल लीजिए। इस तरह से व्हाइट शीट में से आप छोटे छोटे से सर्कल इस तरह से निकाल लीजिए, बिनिया टाइप। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक लाइट ग्रीन कलर की पट्टी ली है और मैंने उस पर भी राउंड्स की शेप बना ली है। मैं इनको भी कट करके निकाल लूँगी। देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने ये राउंड निकाल लिया उसमें से एक कट करके। अब हम इसको बीच से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से, और हम इसको बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। हमारे पास ये दो हिस्सों में आ जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे राउंड्स कट करके अपने पास रख लीजिए। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर वाइट कलर की एक शीट ली है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, ये फोल्ड करके इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पर इस तरह से एक पत्ती की हाफ लीफ जो होती है उसकी शेप बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आ गई। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे सीजर से। देखिए, इस तरह से आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं इसको काटने के लिए, अगर आपसे नहीं कट पा रहा है तो। देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह से लीफ कट कर आ जाती है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से फाइनली कट कर लेंगे। इस तरह से सारी पत्तियां हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये सारी पत्तियां हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और अपने पास साइड में रख लेंगे। जिस तरह से बच्चों मैंने इस कलर की एक पूरा सर्कल काट के उसको बीच में से हाफ कट कर लिया, उसी तरह से आपके पास अगर और भी इसी कलर से मैच करता हुआ लाइट या डार्क कलर की शीट हो तो आप उसको भी काट के अपने पास रख लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर एक शीट में से एक छोटा सा फ्लावर कट करके निकालना है। इस तरह से आप पहले एक फ्लावर ड्रॉ कर लीजिए। इस फ्लावर को आप कट करके निकाल लीजिए। देखिए, इस तरह से मैंने एक फ्लावर कट करके निकाल लिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रंगोली बनाना। सबसे पहले हम अपना पिंक कलर का एक सर्कल जो हमने काटा था वो ले लेते हैं और उसको बिल्कुल बीच में इस तरह से रख देंगे। मान लीजिए कि आपका ये फर्श है, आपको फर्श पे बनाना है या किसी भी सरफेस पे, तो उसके आप मिडिल में इसको रख दीजिए। ठीक है, और जो जो शेप हमने काटी थी वो हमें अब इसके ऊपर चिपकाते हुए जाना है। सबसे पहले हमने ये वाला कलर ले लिया है सर्कल। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो हमने फ्लावर काटा था हम वो इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो हमने वाइट कलर की पत्तियाँ काटी थी अब हम उसको इस तरह से
लगाते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा से गैप देकर। बच्चों आप इनको ना चिपका भी सकते हो, पहले आप इनको अच्छे से लगा लीजिए। देखिए हमारे पास यहाँ पर वाइट कलर की पत्तियाँ लग चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने एक, आपको याद है, सर्कल काटा था शीट में से, हम उसको यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। ठीक है बच्चों, ये सर्कल आ गया हमारा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने इस तरह से ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की सर्कल काटे थे, उनको हाफ किया था, अब वो हम इस बड़े सर्कल के नीचे इस तरह से लगाते चले जाएंगे। ये हमारे सारे सर्कल लग चुके हैं। अब हम वही इसके ऊपर एक एक डार्क ग्रीन कलर का भी सर्कल, इस तरह से हम ग्रीन, देखिए बच्चों हमारे यहाँ पर लग चुके हैं सर्कल्स। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे छोटे सर्कल्स थे इनको भी हम ऐसे लगा देंगे। अब बारी है इन छोटे वाइट सर्कल्स की, वो हम इन सर्कल्स के ऊपर इस तरह से रख देंगे। बच्चों हमने यहाँ पर एक ब्लू कलर की शीट ली है, इसमें से मैं इसी तरह की पत्तियाँ निकालनी है। इस तरह से यहाँ पर ब्लू कलर की पत्तियाँ लगा देंगे। देखिए बच्चों ये हमारी पेपर से बनी हुई रंगोली जो है इस तरह से तैयार हो जाती है। आप दिवाली पर अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। देखिए बच्चों ये जल के कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ठीक है, अब आप इस तरह से बनाइए और बनाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को।